अब इस वक्त जो है वो कादिर, लास्ट टाइम भी आपकी प्रेडिक्शन थी और तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई थी, क्योंकि स्कोर जो आपने कहा था आज के दिन में इतना करना चाहिए, वो उससे करीब करीब स्कोर उन्होंने किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने हिस्ट्री तो हमेशा से कायम करने में हमारा बहुत बड़ा नाम है कि हमने हिस्ट्री कायम कर दी कि हम 650 रन बनाकर भी हार गए। तो अब ये बताइए कि क्या लग रहा है कि कितने रन जो है वो आज इंग्लैंड बना लेगा और कितने रन की लीड ले सकता है? देखिए, जिस तरह वो खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है अभी 2.25 घंटे तकरीबन पड़े हैं, तो वो इसमें 250-300 तक जा सकते हैं आज के दिन में। आज के दिन में। और जिस तरह वो खेल रहे हैं, मतलब 7-8 की वो रन रेट से खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रन रेट होती है टेस्ट क्रिकेट में। तो वो जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे लगता है अगर 2-3 विकेटें गिरती हैं आज के दौर में ना, तो फिर वो डिफेंसिव मोड में थोड़ा सा चले जाएंगे। वो उनकी क्रिकेट नहीं है डिफेंसिव वाली, वो मार धाड़ वाला है। और चूँकि अब हमारे पास स्पिनर हैं, तो स्पिनर में वो चांस भी नहीं लेंगे आगे बढ़ के मारने का, क्योंकि उनको स्टंप का भी खतरा होगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि आज का स्कोर तकरीबन 200, 250, 250 तक जा सकता है मेरे मुताबिक। और अगर पाकिस्तान विकेटें लेने में कामयाब होता है 3-4, हाँ, तो पाकिस्तान फिर इसमें वापसी करेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ड्रॉ तक सूरत हाल जा सकती है। ड्रॉ नहीं होता, ड्रॉ नहीं होगा, इसका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा यानी आपको लगता है या इंग्लैंड या पाकिस्तान? 100% रिजल्ट निकलेगा। अगर आज के दिन में हमारे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, 4-5 उड़ा देते हैं 150 के अंदर अंदर, 125 के अंदर अंदर, तो फिर हमारा कम बैक होगा और फिर हम लोग डोमिनेट करेंगे और फिर वो प्रेशराइज हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि आज कम से कम अपना हदफ 2.25 घंटे में 5 विकेटें रखें, कि 5 विकेटें हों। आई विश के इतनी विकेट्स हम निकाल लें, तो मैं कहती हूँ कि, लेकिन बात निकल आती है टेस्ट क्रिकेट में। आप देखें, यके बाद दीगरे आउट होते हुए पता नहीं लगता। कोई भी आप जो है वो जब प्रेशर होता है, आप दूसरे एंड पे प्रेशर जाता है, फिर वो कोई गलत शॉट मारता है। स्पिनर हमारे अच्छे हैं तीनों। हमारे जो साइम है वो भी कर लेता है, सलमान आगा अच्छा स्पिनर है, लेकिन हमारे जो 3 जेन्युइन स्पिनर है वो भी बेहतरीन है, नुमान, साजिद और जाहिद महमूद। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 3 से 4 विकेटें तो मस्ट गिरनी चाहिए। सही, चलें उम्मीद करते हैं। अच्छा कादिर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें, आज एससीओ का इजलास भी था और जयशंकर जी भी आए हैं भारत से, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं उनसे बात भी करूंगा, उनको विजिट भी करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो कहाँ तक मामला पहुँचे, क्या कन्विंस कर पाए, कोई गुफ्तगू हुई, इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, अब भारत के पास मेरा ख्याल है कि कोई जवाब पैदा नहीं होता कि वो अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजें। उनके बाकी खेलों की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनकी एमएमए की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनकी कबड्डी की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उसमें यहाँ पर उनके एथलीट्स आकर खेल चुके हैं। अब उनके रहते सहती कसर उनके जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके ख़त्म कर दी। जयशंकर आए पाकिस्तान में, उनका अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनकी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली एक फेडरल मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, वो भी मुलाकात करेंगे उनके साथ। और ऑब्वियसली इसके मुतल्लिक ब्रीफिंग भी होगी, बातचीत भी होगी। और अच्छी चीज़ ये है कि चलें जयशंकर पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की ऑब्वियसली ये इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, उस पर भी ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। उनको एक डॉक्यूमेंट्री हो सकता है दिखाएं वो सिक्योरिटी के हवाले से कि ये तो दिखाई नहीं है, ये सारी चीज़ें देखें। डॉक्यूमेंट्री क्या दिखाएंगे? नो कमेंट्स। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है कि वो अब ये इसमें बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी से याद है कि स्टेडियम गए थे, गद्दाफी स्टेडियम, और वहाँ पर ब्रीफिंग थी। डायरेक्टर जो उनके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, काजी, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। तो वहाँ पर उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जो हदफ है 31 दिसंबर 2024 तक जो हदफ दिया गया है चेयरमैन की तरफ से कि इसको कंप्लीट करना है, तो वो अच्छे तेज़ी से काम जारी है और 24/7 वहाँ पर काम हो रहा है। तो हम लोग जब पिछले हफ्ते जो चीज़ें छोड़ के आए थे वो आज तामीर हुई हुई थी। तो ये अच्छी चीज़ है कि मतलब आप जो है वो एक तेज़ी से काम हो रहा है और मजबूती से काम हो रहा है। 7.5 अरब रुपए का ये बजट है तखमीना, इसका जो लागत आएगी इस स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे हाली। तो ये ह्यूज अमाउंट है, 7.5 अगर बिलियन। वक्त पर बन जाता है और इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको अच्छे देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। एक मतलब एक बिल्डिंग होती है ना, ये फ्रंट मेन बिल्डिंग, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था।
आपने पूरा स्टेडियम खोद दिया है, हर इंक्लूयर इस टाइम पे टूटा हुआ है, हर इंक्लूयर जो है वो नया बनेगा। तो ग्राउंड के नज़दीक भी आ रहा है। एक तो पहले ये होता था कि हम लोग जहाँ पे बैठ के देख रहे होते थे उसके दरमियान में जो बाउंड्री रोप थी उसमें इतना फासला था कि 5 प्लाजे तामीर हो सकते थे उसके दरमियान में। तो अब जो है वो बाउंड्री रोप से 5 मीटर के फासले पर आवाम बैठी होगी, जिस तरह बाहर आउट ऑफ कंट्री जो है वो स्टेडियम में बैठी होती थी। अच्छा, अब उसमें ये आता है सवाल, जंगले भी हटा दिए, अब जंगले भी नहीं होंगे, ठीक है, जो सिक्योरिटी वाले जंगले मतलब बाहर की लेकर आए ना, फिर जो नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो उनका भी हल निकाल लिए। हाँ। वो आपको याद है जंगों में जब जगह होती थी ना, तो आमने सामने वाली फौजें जब होती थी ना इकट्ठी, तो ये डर होता था कि जनाब ये हमारे घर ना घुसें, जंग का खतरा होता था। तो ना वो अपने किले के इर्द गिर्द ना ऐसी खंदक खोद देते थे कि वो आवाम जब आती थी तो वो नीचे गिर जाती थी। अच्छा। उसके अंदर गिर जाती थी और इतनी हाइट थी कि वो ऊपर भी नहीं चढ़ सकते थे। अब यहाँ पे भी खंदक खोद रही है और यहाँ पर भी उन्होंने खुदाई कर दी है खंदक की, तो वो आवाम जो है वो तकरीबन 20-25 फुट गहरी खंदक है, उसके बाद बाउंड्री रोग है, तो अवाम नहीं आ सकेगी। इलाज है हमारे पास पाकिस्तानियों का। क्या बात है, क्या बात है। अवाम क्या करेगी, ज़्यादा खंदक के पास खड़े होकर मैच देख लेगी, इंजॉय कर लेगी, आगे तो नहीं आ सकती। ये ना हो कि ये ना हो कि प्लेयर बाउंड्री से बॉल पकड़ते पकड़ते वो भी जाते। एग्जैक्टली मेरे मुंह की बात आपने छीन ली है। एक तो मैं ये कहने लगी थी कि हमारी आवाम तो वो है जो एक वीडियो बनाने के लिए मतलब दरियाए रावी के ऊपर खड़े होकर भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि हमारे प्लेयर्स वाकई में अगर बॉल वहां तक चली गई तो उसका भी तो नुकसान हो सकता है ना हमें। हाँ, उस पर कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कोई ऐसी चीज़ें बैरियर्स वगैरह होंगे, लगाने पड़ेंगे जब प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए खास तौर पे, क्योंकि बाउंड्री रोप के बिल्कुल पास हमने देखी है वो खंदक जो है उसकी खुदाई हो रही है और कंक्रीट की खंदक है। तो चलें, होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अच्छी चीज़ हो कि स्टेडियम्स हमारे रावलपिंडी, कराची और लाहौर नुकसानदेह इन सेंस कि अभी हमें कोई ऐसा, उन्होंने ये कहा है कि जंगलें नहीं है, खंदक खोदी जा रही है और उसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन तो होगा कि नुकसानदेह वो ना हो सकता है उसके आगे कोई फेंस लगा दें, कोई जाली लगा दें, कोई ऐसा सिस्टम करें, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख कर ही वो करेंगे। जो भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़ फोड़ की है और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो हैं वो मौजूद हों, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए और बाद में हम सोच रहे हो कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए रखना है। अच्छा कादिर, ये बताइएगा कि अगेन मेरा सवाल वहीं पर है कि कितने चांसेस हैं कि जयशंकर जी से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात हो सकती है? देखिए, अभी आज तो इजलास चल रहा है और गाए बेगाए तमाम मिनिस्टर्स की उनके साथ गुफ्तगू होगी और लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जब हमने पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि ऑब्वियसली इस पे बातचीत करेंगे। देखें, इंडिया को ना अब थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हमारे हालांकि हमारे वीज़े नहीं जारी किए दिल्ली ने, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट थे उसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम की मैनेजमेंट का भी था, नहीं उस टाइम की मैनेजमेंट का कसूर भी था। जिन्होंने अपने मनपसंद अफराद के वीज़े लगवाए 10-15 अपनी खाना पूरी की खातर कि मैंने भी जाना है, तो ये ना हो कि पीछे से बैशिंग शुरू हो जाए, तो उन्होंने मनपसंद अफराद के वीज़े लगवाए और उनको ले गए। उसके बाद जो आईसीसी को भी नहीं कहा, इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की उन्होंने, कोई हलचल नहीं हुई उस हवाले से। उस चीज़ को खैर गोली मारे, हम लोग तो वेलकम करेंगे उनके तमाम जर्नलिस्ट को, उनके अभी भी जर्नलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर उसके एससीओ के इजलास को कवरेज करने के लिए, तो हमारा दिल तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा है। सिर्फ इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। इंडियन अवाम का दिल बहुत खुला है, इंडियन अवाम भी बहुत अच्छी है और जिस तरह पाकिस्तान के लोग हैं कल्चर वाइज, खाना वाइज, सारी चीज़ें वो वैसी ही हैं। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है और हमारा भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम लोग बहुत वेलकम अच्छा करना जानते हैं
और जिस तरह अभी काफ़ी सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको भी अच्छे तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान ने, जिसका पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है।